और गेहूं खरीद की तैयारी हुई चालू, आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने गांव वालों से, किसानों से अपील की है कि इस समय फसल तैयार है, पकी हुई खड़ी है, थोड़ी सारी सावधानी रखें और पकी हुई फसल पर ध्यान रखें। हालांकि नुकसान हो जाने पर सहायता तो मिलती है सरकार से, लेकिन उतनी सहायता में उन बेचारों का काम नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी सारी सावधानी बरतें और पकी हुई फसल की रखवाली भी रखें। क्या कहा जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इस मौसम में फसल के बारे में, सुनते हैं। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें कई बार ऐसी घटनाएं इस वजह से घटित होती हैं क्योंकि लोग लापरवाही बस बीड़ी पीकर या कोई किसी प्रकार से आग सृजित हो जाती है और फिर उससे प्रॉब्लम आती है। तो मेरा अनुरोध है किसानों से कि वो अपने फसल के आसपास रहें और जो फसल पक चुकी है उसको काट लें ताकि जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग होकर वो मंडी पे आ जाए और आग लगने की दुर्घटना से बचा जा सके। और यदि दुर्घटना हो ही जाती है तो फिर उनको सरकार की ओर से जो दैवीय सहायता है, दैवीय आपदा की घटनाओं की जो सहायता राशि है वो दी जाती है, लेकिन वो सहायता राशि पर्याप्त नहीं है। ये उचित होगा कि जिनकी फसलें पक गई हैं वो समय से अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करें। हालांकि काश्तकार के गेहूं की खरीद की हुई पूरी तैयारी जिला प्रशासन का ये भी कहना है 164 केंद्र बनाए गए। हालांकि वो जो केंद्र पहले वाले थे, जो शिकायत के दायरे में थे, जिनकी शिकायतें आई, उनको इस बार नहीं खोला गया, उनको बंद किया गया है। 164 नए केंद्र बनाए गए। पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है गेहूं की खरीद की। किस अंदाज में, क्या कुछ कहना है जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जनपद शाहजहांपुर में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रारंभ हो जाती है। हमारे अधिकांश क्रय केंद्र सक्रिय हो चुके हैं। मेरे द्वारा और मेरे जनपद के अन्य अधिकारियों के द्वारा भी इसका निरीक्षण कर लिया गया है। प्रत्येक क्रय केंद्र में केंद्र प्रभारी के अलावा एक राजस्व विभाग की ओर से नोडल अधिकारी नामित किया गया है और उसका फ़ोटो और उसका फ़ोन नंबर भी, मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित किया गया है, ताकि यदि किसी कृषक को अपनी उपज को गेहूं क्रय केंद्र में बेचने में कोई कठिनाई आती है या उसको टोकन जनरेट करने में, पंजीकरण करने में कोई कठिनाई आती है या किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, कोई उत्पीड़न करने की शिकायत आती है, तो वो अपनी बात उस नंबर पर उस नोडल अधिकारी से भी कर सकता है। इसके अलावा औचक रूप से भी निरीक्षण करके इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को किसी प्रकार की अपनी उपज को गेहूं क्रय केंद्र में बेचने में कठिनाई न हो। अभी जनपद में 164 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से जो विगत वर्षों की शिकायती क्रय केंद्र थे या जिन क्रय केंद्रों में भुगतान इत्यादि का विलम्ब हुआ था, उनको इस बार हम लोगों ने क्रय केंद्र नहीं बनाया है। और जो क्रय केंद्र बनाए गए हैं वो पूर्णतया एक्टिवेट हो गए हैं। अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर गेहूं खरीद अपना गियरअप हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी कटान की शुरुआत प्रारंभ हुई है और मंडी में धीरे धीरे गेहूं आना प्रारंभ हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से हम गेहूं क्रय को कर ले जाएंगे। इसके अलावा एक नया प्रयोग ये किया गया है कि जो छोटा किसान है, जो अल्प भूमि या सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, या जो बटाई पे अपना खेती करता है, ऐसा किसान अपनी उपज को मंडी तक नहीं ला पाता क्योंकि उसके पास वाहन नहीं होते और बहुत थोड़ी मात्रा होती है, तो गांव में ही वो विक्रय कर देता है। तो उसको इस प्रकार से गेहूं न बेचना पड़े, इसलिए हमने अपने लेखपालों के माध्यम से हर गांव में, हर राजस्व ग्राम में 10 से लेकर 15 तक ऐसे किसानों को चिन्हित करने के लिए कहा है और उनकी तौल को गाँव में ही करते हुए एक बड़े वाहन से क्रय केंद्र तक लाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि उनकी प्राथमिकता पर उनकी खरीद कराई जा सके और समानुपात में उनको उनका पैसा मिल सके और डिस्ट्रेस सेलिंग उनके द्वारा ना होने पाए और उनको उचित मूल्य सरकार की ओर से मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।